हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे, वो चैप्टर समाप्त हुआ और उसी में ये अगला पार्ट है। उसी चैप्टर में ही ये पार्ट बना हुआ है, तत्वों के आवर्ती गुण पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो आइए पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के पार्ट 1 के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में बढ़ते हैं क्रम से। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बाह्यकोश की समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना के तत्व आवर्त सारणी में नियमित अंतर से आते रहते हैं। कहने मतलब यह है कि जो आवर्त सारणी बनाई गई, आवर्त सारणी को जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो बाह्यकोश की जो समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना है के तत्व हैं आवर्त सारणी में नियमित अंतर से आते रहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ तत्वों के नाम लिखे हैं। ए वर्ग हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 जीरो वर्ग। आवर्त हैं, आप जानते हैं कि आवर्त जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो वर्ग होते हैं वर्टिकल होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5 इनके परमाणु क्रमांक है, जो कि आप जानते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब इनके हम आवर्त सारणी में मतलब कि यहाँ पर आवर्त में हम आगे की तरफ जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संरचना होती है वो नियमित अंतर से आते रहते हैं। कहने मतलब यह है कि बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संरचना होती है, ऐसा नहीं कि एक के बाद 4 आ जाएगा, एक नियमित अंतर से ही क्रम से बढ़ते हैं। जैसे लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा, इसका 2 और 2 होगा, तो एक बाह्य कोश का हम देखेंगे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देख रहे हैं कि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वह एक नियमित अंतर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आइए अगले आवर्त की बात करते हैं। यहाँ पर आवर्त तीसरे का, ये तीसरे आवर्त का है और ये किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। ये दूसरा आवर्त है, ये कौन सा आवर्त होगा, ये तीसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में भी आप देखेंगे कि जो बाह्य कोश है सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। आप जानते हैं मैग्नीशियम का 282 होगा और सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए हैं। लेकिन जो सभी तत्व के आवर्त, एक ही आवर्त में जो तत्व हैं, उन तत्वों की बाह्यकोश में जो इलेक्ट्रॉन है एक नियमित अंतर से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप देखें सोडियम के बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम में 2 ही हुआ। ऐसा नहीं कि सोडियम 1 है तो मैग्नीशियम के बाह्यकोश में 4 हो जाएगा, नहीं, 1 है तो इसमें क्रम से ही बढ़ रहा है। 1 से 2 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। तो आप देख रहे हैं कि बाह्यकोश में जो इलेक्ट्रॉन है एक नियमित अंतर से क्या होते हैं, आते रहते हैं। इनका कहने मतलब यही था कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बाह्यकोश की समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना के तत्व आवर्त सारणी में नियमित अंतर से आते रहते हैं। ठीक है ना। तो जब इनको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना के तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी में एक नियमित अंतर से आते रहते हैं। ठीक है। दूसरी हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी आवर्त में आगे की ओर जाने पर तत्व की धन ऑक्सीकरण अवस्था +1 से +7 तक बढ़ती है और ऋण ऑक्सीकरण अवस्था -4 से -1 तक घटती है।
कहने मतलब इनका यह है कि जो हमने आवर्त सारणी का निर्माण किया है उस आवर्त सारणी में यदि हम किसी भी आवर्त में आगे की ओर जाते हैं तो तत्वों की जो धन ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 से +7 तक बढ़ती है और जो ऋण ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -4 से -1 तक घटती है। कैसे? देखिएगा, किसी भी जो तत्व होते हैं उसके बाह्यकोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने त्याग सकता है। और आप ये भी जानते हैं किसी तत्व पर जितना आवेश होता है वही आवेश उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। आप जानते हैं यहाँ पर यदि किसी तत्व के +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह 7 इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्यागा हुआ है। आप जानते हैं पीछे हमने बताया आपको ऑक्सीकरण अवस्था, किसी तत्व पर जितना आवेश होता है वही आवेश उस तत्व की क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है कि जो तत्व दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हमने लिख दिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जगह कम होने के कारण 7 यहाँ पर लिखे हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखी गई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो धन ऑक्सीकरण संख्या होती है, जैसे यहाँ पर जो भी तत्व होगा धन ऑक्सीकरण संख्या प्लस, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम के बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतना ही उस पर धन आवेश होता है और जितना आवेश होगा वही उसकी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है। बेरिलियम के बाह्यकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान के 3, कार्बन के 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन। हम आपको बता रहे हैं धन ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर क्या लिखे हैं, धन ऑक्सीकरण संख्या। धन ऑक्सीकरण संख्या कहने मतलब हमारा यह है कि ये जो तत्व हैं ये धन ऑक्सीकरण संख्या कितने तक प्रदर्शित कर सकते हैं। आप जानते हैं जिस तत्व के बाह्यकोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वह इतना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जहाँ तक धन ऑक्सीकरण संख्या की बात होती है, यदि हम त्यागने की बात करें, किसी तत्व के बाह्यकोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन वह डोनेट कर सकता है और जितना इलेक्ट्रॉन कोई तत्व डोनेट करता है वही उस तत्व पर उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्योंकि आप जानते हैं जो तत्व डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर धन आवेश होता है और उसकी धन ऑक्सीकरण संख्या होती है। पीछे आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाया गया है। अब अभी आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया कि लिथियम के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। अभी बताया हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिथियम के बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो +1 ऑक्सीकरण संख्या होगा। ये 2 त्यागेगा जिसकी +2, यहाँ +3 होगा। अधिकतम कितनी धन ऑक्सीकरण संख्या दे सकता है? कार्बन +4 होगा, नाइट्रोजन +5 होगा, ऑक्सीजन +6 होगा और फ्लोरीन की +7 होगा। लेकिन जो फ्लोरीन ये सब तत्व होते हैं यहाँ पर ऋण ऑक्सीकरण संख्या देंगे। क्यों? क्योंकि ये +7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इनको आसानी होती है। क्योंकि इनके बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में अधिक ऊर्जा लगती है इन कंपेरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में। इस कारण से इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बनती है। लेकिन धन ऑक्सीकरण संख्या इतना ये प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो ऋण ऑक्सीकरण संख्या होती है, लिथियम कोई ऋण ऑक्सीकरण संख्या नहीं देता, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करता, ये भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं देगा ऋणात्मक, ना तो बोरान देगा। लेकिन कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, या तो त्यागे या तो ग्रहण करे, तभी अस्थायी हो जाएगा। तो कार्बन भी -4 ऑक्सीकरण संख्या दे सकता है। नाइट्रोजन -3 ऑक्सीकरण संख्या दे सकता है। ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। कहने मतलब यह हमारा था कि आवर्त में आगे की तरफ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक बढ़ती है
और जो ऋण ऑक्सीकरण संख्या होती है वह -4 से -1 तक घटती है। ठीक है ना। तो यहाँ हमने आपको 2 टॉपिक बताया तत्वों के गुणों के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में आप जानते रहिए कि आवर्त में आगे की तरफ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक बढ़ती है और जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -4 से -1 तक घटती है। ठीक है ना। धन ऑक्सीकरण संख्या की बात हुई तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात हुई इन तत्वों की। ये तत्व इतने जिसमें हैं, जिस वर्ग में इतने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं उतनी धन ऑक्सीकरण संख्या ये दे सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी जो बनती है वो -2 की बनती है। 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते, ग्रहण करते हैं। प्रोबेबिलिटी की जहाँ तक बात हुई समानता है। ठीक है ना। तो -4 से -1 तक ऑक्सीकरण संख्या घटती भी है और जो ऋण ऑक्सीकरण संख्या -4 से -1 तक घटती है और धन ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक बढ़ती है। ठीक है ना। तो आवर्त में ये आवर्त 2 के तत्व हैं, ये आवर्त 3 के तत्व हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे नियमित अंतर से आते रहते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन हम आपको बताएंगे परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं। तो ये अगले क्लास में। ठीक है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।